प्यारे बच्चों, आज हम अध्याय 3 आंकड़ों का प्रबंधन के अंतर्गत दूसरी प्रश्नावली 3.2 का अध्ययन करेंगे। इसमें पहला प्रश्न है, गणित की एक परीक्षा में 15 विद्यार्थियों द्वारा प्राप्त किए गए अंक निम्नलिखित हैं। तो ये अंक दिए हैं 19, 25, 23, 20, 9, 20, 15, 10, 5, 16, 25, 20, 24, 12, 20। प्रश्न पूछा है, इन आंकड़ों के बहुलक तथा माध्यक ज्ञात कीजिए और साथ ही पूछा है कि क्या ये समान है। तो हम सबसे पहले इसका बहुलक ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे दो शब्द आपके आए हैं, बहुलक और माध्यक। देखिए, पहला शब्द है बहुलक। बहुलक का अर्थ होता है वो आंकड़ा जिसकी बहुलता है। बहुलता मतलब जो सबसे ज़्यादा बार आ रहा है या जिसकी बारंबारता हो रही है बहुत बार। तो हम इन आंकड़ों में अगर हम देखें तो मैंने अंडरलाइन किया है कि यहाँ पर हमें जो आंकड़ा दिया है 20, ये सबसे ज़्यादा बार रिपीट हुआ है। ये इन दिए गए आंकड़ों में ये 4 बार हमें दिखता है, 1, 2, 3 और 4। तो यानी इन सारे आंकड़ों में 20 ऐसा आंकड़ा है, 20 ऐसा अंक है जो सबसे अधिक बार आया है, अर्थात यह दिए गए आंकड़ों का क्या है, बहुलक है। तो हमने यहाँ लिखा है बहुलक का मान बहुलक बराबर 20। अब दूसरा शब्द है माध्यक। माध्यक से अभिप्राय, देखिए माध्य और माध्यक जो है वो सुनने में थोड़ा बहुत एक जैसे लगते हैं, लेकिन माध्य क्या होता है, दिए गए आंकड़ों का औसत होता है। उसके लिए हम क्या करते हैं, सारे पदों को जोड़ते हैं और पदों की संख्या से भाग दे देते हैं। लेकिन माध्यक उससे थोड़ा सा अलग है। माध्यक होता है दिए गए आंकड़ों में सबसे बीच का अंक, मिडिल मोस्ट टर्म कहते हैं उसे हम। तो वो हमें मिडिल मोस्ट टर्म कैसे प्राप्त होती है, जब हम इन आंकड़ों को आरोही या फिर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। ये बहुत ज़रूरी है कि आपको अगर माध्यक ज्ञात करना है तो आपको पहले दिए गए आंकड़ों को या तो आरोही क्रम में यानी बढ़ते हुए क्रम में लगाना पड़ेगा या फिर अवरोही या घटते हुए क्रम में लगाना पड़ेगा। तो कोई भी क्रम आप चुन लें जो आपको सरल बैठता है और आप अपने आंकड़ों को उसी के अनुसार अरेंज कर लेंगे। तो मैंने यहाँ पे जो ये आंकड़े दिए हैं, दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित किया है। आरोही मतलब सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। तो इस तरीके से पूरे 15 आंकड़े हमारे पास थे। तो 15 आंकड़ों में ठीक बीच का अंक जो होता है वो होता है 8वां अंक, क्योंकि इधर भी 7 अंक हैं और उधर भी 7 अंक है, 7 दूनी 14। और ठीक बीच का जो बच गया वो क्या है, हमारा बीच का जो मिडिल मोस्ट टर्म है वो हमारा क्या है, माध्यक है। तो हमने गिन लेने हैं, 7 दूनी 14 और 1 15। या आप 15 का आधा करेंगे तो आपको 7.5 मिलेगा। तो आपने 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 पदों को छोड़ के जो नेक्स्ट पद आपका आ रहा है वो पद आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। आपको जो इस आपके जो कोर्स में आंकड़े हैं वो अधिकतर कैसे हैं, विषम है, यानी आपको 11, 15, 13 इस तरीके से आंकड़े दिए होंगे। तो सीधे आपने यही करना है, इनमें माध्यक ज्ञात करने के लिए जितने भी आंकड़े हैं उनका आधा कर लें। तो जैसे 15 का आधा 7.5 था, तो आपने 7 पदों को छोड़ के जो भी आपका पद है व्यवस्थित करने के बाद, ठीक है, ऐसे नहीं, ऐसे तो आपका ये कोई क्रम नहीं है। यहाँ पे आरोही क्रम में या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करने के बाद ही आपने क्या करना है, आंकड़ों की गिनती करनी है कि ठीक बीच का पद कौन सा है। तो ये हमारा ठीक बीच का पद हमारा आया 20, बहुलक भी हमारा 20 निकला था। तो इसका अर्थ है कि हमारे माध्यक और बहुलक दोनों समान है, जो कि इस प्रश्न का उत्तर है, जो पूछा था कि क्या ये समान है। तो हमें दिख रहा है कि आंसर से ये दोनों समान है। अब दूसरे प्रश्न पे आते हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों द्वारा बनाए गए रन इस प्रकार हैं। एक क्रिकेट मैच में खिलाड़ियों ने रन बनाए हैं। क्रिकेट मैच में कितने खिलाड़ी होते हैं, 11 खिलाड़ी होते हैं। तो यहाँ पे 11 आंकड़े ही आपको दिए हैं, 6, 15, 120, 50, 100, 80, 10, 15, 8, 10, 15। प्रश्न है, इन आंकड़ों के माध्य, बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। साथ ही पूछा है कि क्या ये तीनों समान हैं। तो पहले इनके मान निकाले जाएंगे, फिर ये देखा जाएगा कि क्या ये तीनों समान हैं। तो सबसे पहले पूछा है माध्य। माध्य के लिए हम क्या करते हैं, जो हमें पद दिए होते हैं इनको हमको किसी क्रम में अरेंज नहीं करना है, सीधे हम जैसा हमें दिया है सीधे हम इनको जोड़ लेंगे और जोड़ को हम किससे भाग दे देंगे, इनकी संख्या से। तो टोटल ये कितने हैं, 11 अंक हैं, 11 आंकड़े हैं और इनका योग हमने निकाला। माध्य के लिए हमने इन्हें जोड़ा तो इनका योग आया 429, 429। और 11 आंकड़े थे तो 11 से हमने इसे भाग दिया और 11 से भाग देने पे हमें आंसर प्राप्त हुआ है 39। तो यानी हमारा माध्य जो है दिए गए आंकड़ों के लिए कितना हमें प्राप्त हुआ है, 39 प्राप्त हुआ। दूसरी चीज़ हमें निकालनी है बहुलक। तो बहुलक हमेशा देख के निकाला जाता है कि कौन सा आंकड़ा सर्वाधिक बार आया है। तो इन आंकड़ों में सबसे अधिक बार जो आंकड़ा है वो है 15, क्योंकि हमें 3 जगह दिखाई देता है, 1, 2 और 3।
तो सर्वाधिक बार आने के कारण यह क्या है, दिए गए आंकड़ों का बहुलक है। तो बहुलक का मान हमने नोट कर लिया 15। अब हमें तीसरी चीज निकालनी है माध्यक। माध्यक के लिए मैंने आपसे कहा है कि आप दिए गए आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो हम इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं। तो इस प्रकार से कुछ व्यवस्थित हो जाएंगे। 6, 8, 10, 10 2 बार 10 आया है तो 2 बार लिखेंगे उसे। 15 3 बार आया था तो 3 बार ही लिखेंगे। तो आपने ये ध्यान रखना है कि आप जब आप आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर रहे हैं तो जो आंकड़ा जितने बार आया है उसको, जैसे 10 2 बार आया था तो आपने 10 के बाद दूसरा 10 लिखना है, और 15 3 बार आया था तो 15 को भी 3 बार लिखना है, फिर उसके बाद उससे बड़ा नंबर लिखना है। तो व्यवस्थित करने में आपने ये ध्यान देना है कि आपने एक अंकों को सिर्फ एक ही बार नहीं लेना है, बल्कि वो जितने बार उन आंकड़ों में आया है उतने बार लिखना है। तो कुछ इस तरीके से हमने इनको अरेंज कर लिया है। अब अरेंज करने के बाद आपके पास टोटल पद कितने थे, 11। 11 का आधा कितना होता है, 5.5। 5.5 का मतलब हो गया कि आपने 5 पद गिनने हैं, 1 2 3 4 5, और 5 के बाद जो पद हमारा बच गया 15, ये हमारा क्या है, माध्यक है। तो हमारे माध्यक का मान भी हमें कितना प्राप्त हुआ, 15। तो प्रश्न जो पूछा था कि यार तीनों समान है, तो यहाँ तीनों के मान तो एक जैसे नहीं है। 2 के मान तो आपको 15 मिले थे, लेकिन तीसरा जो माध्य था उसका मान कितना मिला था, 39। तो इसका अर्थ है कि ये माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों समान नहीं है। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, एक कक्षा के 15 विद्यार्थियों के भार किलोग्राम में निम्नलिखित हैं। तो एक कक्षा के बच्चों के वेट नापे गए हैं, 38, 42, 35, 37, 45, 50, 32, 43, 43, 40, 36, 38, 43, 38, 47। फिर पूछा है इन आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो बहुलक हम देख के पता करेंगे। तो यहाँ अगर हम देखें तो ये जो 38 अंक है ये 1 2 3 जगह हमें दिखता है। इसी प्रकार 43 भी हमें इन आंकड़ों में 3 जगह दिखा है, 1 2 3। तो ये दोनों ही सेम टाइम यानी 3 बार आए हैं। तो ये दोनों ही क्या है, इस दिए गए आंकड़ों के क्या माने जाएंगे, बहुलक। तो यहाँ पर इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा है जो आपके मन में भी उठ रहा होगा कि क्या एक से अधिक बहुलक संभव है। तो हाँ, एक से अधिक बहुलक संभव है। यदि कोई 2 अंक बराबर संख्या में बार बार आ रहे हैं तो वो दोनों ही बहुलक माने जाएंगे। ऐसे 3 अंक भी हो सकते हैं, उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो 38 और 43 दोनों का टाइमिंग क्या था, बराबर था ना, दोनों 3 बार आए थे, इसीलिए हम दोनों को बहुलक मानेंगे। और इस प्रश्न का उत्तर भी कि क्या इनके एक से अधिक बहुलक हैं, तो उत्तर हो जाएगा हाँ। अब हम निकालेंगे इसका माध्यक। तो माध्यक के लिए हमने इन आंकड़ों को आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दिया। 32 हमारा सबसे छोटा अंक था, 32 से हमने इनको व्यवस्थित करना शुरू करा। 32 से बड़ा 35, 35 से 36, इस तरीके से जो अंक हमारे पास जितने बार आया था, जैसे 38 3 बार था, फिर 40, 42, 43, फिर 43 भी हमारे पास 3 बार था, फिर 45, 47, 50, इस तरीके से हमने उनको व्यवस्थित कर लिया। तो हमारे पास कुल जो पद थे वो थे 15। 15 को अगर हम आधा करते हैं तो 7.5 होता है। तो यानी हमें 7 पद गिनने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो 8वां पद, 7 पदों के बाद जो हमारा पद है 7.5 किस में आएगा, 8वें पद में ही आएगा ऑब्वियसली 7 के बाद। तो 8वां पद जो है हमारा वो क्या है, 40 है। तो हमारा माध्यक क्या हो जाएगा, 40। तो ये इस प्रकार तीसरे प्रश्न का उत्तर था। अब आते हैं चौथे प्रश्न पे। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित आंकड़ों के बहुलक और माध्यक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आंकड़े आपको दिए गए हैं। तो इसमें बहुलक अगर हम देखें तो सबसे अधिक बार जो अंक आया है वो है 14। ये 3 बार हमें दिख रहा है, 1 2 3। तो बहुलक का मान हमने लिखा 14। और माध्यक निकालने के लिए जैसा हम हर बार कर रहे हैं, हम आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे। तो यहाँ पर आरोही क्रम में हम इन्हें व्यवस्थित कर देंगे। तो सबसे छोटा नंबर था 12, और जो कि 2 बार था, तो 2 बार 12 लिखा। इसी प्रकार 13 भी इन आंकड़ों में 2 बार था, तो 13 लिखा। 14 आपका 3 टाइम्स था, तो 3 बार लिखा। फिर उसके बाद 16 और 19 बचता है। तो कुल आंकड़े आपके पास कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 का आधा कितना हो गया, 4.5। यानी आपने 4 पद गिनने हैं, 1 2 3 4, और 5वां पद जो है वो आपका क्या हो जाएगा, माध्यक हो जाएगा। तो इस प्रकार हमें इन दिए गए आंकड़ों का माध्यक प्राप्त होता है 14। तो हम ये देख रहे हैं कि इन दोनों के मान क्या आ रहे हैं, समान आ रहे हैं, बहुलक के और माध्यक के। लास्ट क्वेश्चन है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य। तो पहला प्रश्न है, बहुलक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। ठीक है, तो बहुलक आप कैसे पहचानते हैं, देख के पहचानते हैं। तो देखने के लिए उस बहुलक को आंकड़ों में होना उपस्थित है। तो यानी ये कथन क्या है, सत्य है।
क्योंकि अगर बहुलक आंकड़ों में दिया ही नहीं रहेगा, कोई नंबर 3-4 बार रिपीट नहीं हो रहा होगा या जितने टाइम्स उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो बिना देखे हम कैसे पहचानेंगे कि वो बहुलक है या नहीं है। तो यानी उसे आंकड़ों में होना चाहिए। तो ये पहला कथन सत्य है। दूसरा है माध्य दिए गए आंकड़ों में से एक संख्या हो सकता है। तो ये कथन हमारा असत्य है। क्यों? क्योंकि जब हम माध्य निकालते हैं तो हमारा माध्य जो है, कई बार हमें ऐसी संख्या प्राप्त होती है जो उन आंकड़ों में होती ही नहीं है। तो यानी दिए गए आंकड़ों में जब वो होगा ही नहीं तो कैसे उनमें से एक संख्या वो हो सकता है। तो ये कथन हमारा असत्य है, क्योंकि माध्य का मान जो है वो हम पदों के योग को पदों की संख्या से भाग देकर निकालते हैं, तो वो दशमलव में भी हमें कई बार प्राप्त होता है। तो यानी ये कथन हमारा असत्य हो गया। तीसरा प्रश्न है माध्यक आंकड़ों में से सदैव एक संख्या होता है। तो ये कथन सत्य है। क्यों है सत्य? क्योंकि जब आप आंकड़ों को अरेंज करते हैं आरोही अवरोही क्रम में, तो उसके बाद ही तो आप गिनते हैं ना, उसमें जो आपके ठीक बीच की टर्म होती है उसी को आप माध्यक कहते हैं। तो यानी माध्यक जो होता है आंकड़ों में से ही एक संख्या होता है। तो सत्य है। फिर लास्ट क्वेश्चन है आंकड़ों 6, 4, 3, 8, 9, 12, 13 और 9 का माध्य 9 है। तो इसके सत्य असत्य की पुष्टि के लिए मैंने यहाँ पर इसे देखा है सॉल्व करके। पहले हमने इन सबको जोड़ा और फिर हमने ये 8 आंकड़े थे तो 8 से भाग दिया, तो इनका योग आया था 64। और 8 में जब हम 64 से भाग देते हैं तो हमें प्राप्त होता है 8, जबकि यहाँ पर लिखा है कि इनका माध्य कितना है? 9 है। तो यानी ये आंसर गलत है। तो ये कथन क्या हो गया? असत्य हो गया। तो प्यारे बच्चों, आज हमने प्रश्नावली 3.2 के सारे प्रश्नों का अध्ययन किया इस वीडियो में। उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आए होंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में।